गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी साइंस। साइंस में आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर। तो प्रीवियस क्लास में हम देख रहे थे सेपरेशन किस तरीके से किया जाता है, सेपरेशन मतलब क्या है, सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है। तो सॉलिड और सॉलिड का सेपरेशन होता है, सॉलिड और लिक्विड का सेपरेशन होता है, लिक्विड और लिक्विड का सेपरेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है उसमें हम फर्स्ट देखेंगे सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर। ओके, तो सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर में क्या दिया है, सम ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ अ सेपरेशन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम अनदर सॉलिड आर एज फॉलोड। एक सॉलिड से अगर हम दूसरे सॉलिड को सेपरेट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स है, हमें एक एक करके सारी मेथड्स देखनी है। ठीक है, फर्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब क्या है, हाथ से चुनकर निकालना। हैंड पिकिंग मतलब क्या है, हाथ से चुनकर निकालना। इफ़ वी हैव अ बॉक्स कंटेनिंग ग्लास बीड्स ऑफ अ 3 डिफरेंट कलर्स, हाउ वुड यू सेपरेट द डिफरेंट कलर्ड बीड्स। तो क्या हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास क्या बोला है, ग्लास ऑफ मनका के कुछ ग्लास है 3 डिफरेंट कलर्स में, तो हमें वो 3 डिफरेंट कलर्स क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं। तो हम कैसे वो सेपरेट करेंगे, ठीक है, वी विल पिक देम आउट वन बाय हैंड एंड पुट देम इन अ सेपरेट पाइल्स। तो हम क्या करेंगे, 3 की कलर अगर वहाँ पे दिए हैं, जैसे रेड दिया है, येलो दिया है और ब्लैक दिया है या वाइट दिया है। ठीक है, रेड येलो और वाइट दिया है तो उसे हम सेपरेट कैसे करेंगे, रेड रेड हम अलग इसमें रखेंगे, येलो हम अलग इसमें रखेंगे और वाइट हम अलग इसमें। तो ये कैसे करते हैं, हम हैंड से निकालते हैं, जैसे हमें कलर्स दिखते हैं उसे हम निकालते हैं। तो हैंड पिकिंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अनवांटेड सॉलिड इम्प्यूरिटी फ्रॉम अ यूजफुल सॉलिड बाय हैंड। तो हैंड पिकिंग मेथड क्या है, एक ऐसी सेपरेटिंग मेथड है जिसे हम अनवांटेड सॉलिड इम्प्यूरिटीज, जो हमें नहीं चाहिए होती, सॉलिड में जो इम्प्यूरिटीज रहती है वो जो हमें नहीं चाहिए होती है वो हम क्या करते हैं, जो हमें चाहिए होती है उनसे हम अलग करते हैं। Hand picking is generally used for removing undesirable solid components from a mixture. Undesirable मतलब क्या है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे मटेरियल को हम मिक्सचर से क्या करते हैं, अलग निकालते हैं। जैसे घर में हम गेहूँ चावल चुनते हैं, उसमें से कंकड़ निकालते हैं, यही प्रोसेस हैंड पिकिंग में क्या की जाती है। ठीक है, दिस मेथड कैन बी यूज ओनली वेन, लेकिन ये मेथड कब होती है, यूज़ कब होती है, द क्वांटिटी ऑफ अ मिक्सचर इज स्मॉल, जब मिक्सचर की क्वांटिटी बहुत छोटी हो तब ये हो सकता है। द क्वांटिटी ऑफ अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स इन द मिक्सचर और स्मॉल, जब बहुत बड़े क्वांटिटी में अगर मिक्सचर है लेकिन उसे में अनडिज़ायरेबल मटेरियल, मतलब जैसे हम गेहूँ या चावल चुनते हैं तो वहाँ पे कंकड़ कम और चावल ज़्यादा रहते हैं, तो अनडिज़ायरेबल मटेरियल का है, क्या है वहाँ का, कंकड़ है, तो वो कम रहने चाहिए, तब हम ये हैंड पिकिंग मेथड कर सकते हैं। देयर इज़ अ विजिबल डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो डिफरेंस हमें दिखना चाहिए कि वहाँ पे कौन से कलर्स दिए हैं, चावल में कंकड़ दिख रहे हैं क्या, वो हमें पूरी तरीके से दिखने चाहिए, तभी हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है सीविंग। सीविंग मतलब क्या है, छनना। छनना, जैसे हम घर में गेहूं का पीठ चावल का पीठ जो भी है वो छानते हैं छन्नी में, तो वो क्या होती है, वो भी एक मेथड है सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर की। इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स डिफरेंट साइज इन अ मिक्सचर यूजिंग अ सीव। सीव मतलब छन्नी। सीव इज अ मेश फिक्स्ड टाइटली इन अ फ्रेम। मेश मतलब क्या है, जाली जो उसके ऊपर लगाई जाती है, जो घर में हम यूज़ करते हैं। सीव आर कॉमनली यूज्ड इन किचन्स टू सेपरेट अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ फ्रॉम फ्लोर। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि किचन में
क्या किया जाता है, ये छन्नी यूज़ की जाती है ताकि हम आटा, कोई भी आटा उसमें से जो भी कंकड़ हो या जो भी इम्प्यूरिटीज़ मतलब जो नहीं चाहिए हमें, वो अगर उसमें हो तो वो पूरा क्या हो जाता है, निकल जाता है। द ह्यूज sieve इज़ यूज्ड फॉर अ कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट सैंड एंड ग्रेवल। ह्यूज sieve मतलब जैसे कि बहुत बड़ी छन्नी अगर हम देखते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे घरों का काम चलता है, बिल्डिंग बनाने का काम चलता है, वहाँ पे रेत और उसमें जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो बारीक जो रेत रहती है उसे अलग करने के लिए वहाँ पे छन्नी लगाई जाती है। तो ये सीविंग मेथड वहाँ पे यूज होती है। इन दिस मेथड सॉलिड लार्जर देन द होल्स इन दी सीव आर रिटेन्ड ऑन दी सीव। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमें बाहर निकालना होता है वो मटेरियल यहाँ पे ज़्यादा बड़ा रहता है। एंड द स्मॉलर सॉलिड पास थ्रू द ईट। छोटे छोटे मटेरियल सीव से पास होते हैं, छन्नी से पास होते हैं, और बड़े बड़े ऊपर ही रह जाते हैं। तो जो बड़े मटेरियल रहते हैं वही हमारे अनवांटेड रहते हैं। बाय यूजिंग मेनी सीव ईच विथ मेश ऑफ डिफरेंट साइज इट इज़ पॉसिबल टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 3 और मोर डिफरेंट साइज कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे क्या दिया है कि अलग अलग साइज के सीव्स हम यूज़ करके अलग अलग मटेरियल उसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब क्या है, ताड़ना। ताड़ना मतलब कैसे, जैसे व्हेन अ व्हीट और राइस क्रॉप इज रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग। मतलब जब फार्म में, खेत में जब क्या होता है, हार्वेस्टिंग मतलब क्या है, खेत में बीज या जो अपने ये रहते हैं फसल, उसकी कटाई करना। तो कटाई में उसके डंठल और उसके जो हमें जो चाहिए मटेरियल वो वाला, वो ग्रेन्स, उनको क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, थ्रेशिंग ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो थ्रेशिंग मेथड, ये मेथड किस तरीके की है, सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम अ स्टॉक यूजिंग अ वॉयलेंट मूवमेंट। वॉयलेंट मूवमेंट मतलब कैसे, जैसे एक मशीन जैसे यूज़ किया जाता है वहाँ पे, जहाँ पे उसका डंठल मतलब उसकी लकड़ी नीचे की और जो हमारा बीज रहता है वो क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पे बताया थ्रेशर लगाया जाता है टू हार्वेस्ट। उस थ्रेशर में क्या रहती है, एक मशीन रहती है, वो मशीन रोटेट करके सिर्फ जो हमें वांटेड मटेरियल रहती है लगता है वही वहाँ पे स्टोर करती जाती है और अनवांटेड मटेरियल बाहर निकालती जाती है। तो ये है हमारी थ्रेशिंग मेथड। नेक्स्ट है विनोविंग। विनोविंग मतलब क्या है, विनोविंग मतलब है जैसे वाइंड वगैरह रहती है, तो वाइंड में छन्ना, जैसे हम देखते हैं खेत में जो खेती करने वाले लोग रहते हैं, अगर उसमें मिक्सचर ऑफ ग्रेन, उनके ग्रेन में जैसे बीज वगैरह है, गेहूँ वगैरह है या चावल वगैरह है, उसमें डस्ट रहे मतलब भूसा रहे, उसमें चाफ मतलब क्या है, भूसा। ऑफ्टन आफ्टर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के बाद होता है, तो वो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक उसे ड्रॉप करते हैं और उसे हवा देते हैं, हाइट से ड्रॉप करते हैं और उसे हवा देते हैं। तो हवे में वो करते हैं तो क्या हो जाता है, जो मटेरियल रहता है मेन वाला वो नीचे गिरता है, हवा में जो हस्क रहता है, हस्क या हम भूसा बोल लेंगे, वो हवा की वजह से क्या हो जाता है, हवा की वजह से दूर चला जाता है। द हेवी ग्रेन फॉल ऑलमोस्ट वर्टिकल डाउन, ऊपर से नीचे तक किया जाता है। while the unwanted lighter chaff carried some distance by the bridge। यही अभी मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से वो किया जाता है। Thus two different heaps of light, तो वहाँ पे दो ढेर हो जाते हैं। किस तरीके के ढेर, जो हमें चाहिए होता है, जैसे चावल को अगर हम उसके भूसे से निकालते हैं तो चावल अलग रह जाता है और उसका भूसा अलग रह जाता है। तो उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, विनोविंग मेथड कहते हैं। विनोविंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइट पार्टिकल्स सच एज हस्क। जैसे मैंने कहा, हस्क मतलब जैसे भूसा जैसे रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल जो हवा से उड़ जाता है, फ्रॉम अ हेवियर पार्टिकल सच एज राइस और व्हीट ग्रेन विद द हेल्प ऑफ वाइंड। ये देखो यहाँ पर दिया है, ये उड़ा रहा है
थ्रेशिंग एंड विनोविंग। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन किस तरीके से किया जाता है? मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब क्या है? जैसे हम देखते हैं कि मैग्नेट को क्या रहता है, पावर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, वो किसी भी लोहे के चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन में आयरन फ्रॉम अदर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल सैंड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेट में रोड पर से या किसी भी जगह पर से हम क्या कर सकते हैं, आयरन के मटेरियल वहाँ से सैंड में से हो या कुछ भी मटेरियल से हम सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। आयरन प्रीसेस फ्रॉम अ रोड साइड विथ द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट अटैच टू द रॉड। ये रॉड रहता है तो उनके रॉड को वो आयरन मटेरियल अटैच हो जाते हैं। इन इंडस्ट्रीज मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज टू रिमूव आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करके ये सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पिक्चर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही देखते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन तक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड से लिक्विड मिक्सचर किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में जितना हमने देखा उतना आपको होमवर्क में लिख के लाना है।